हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सदा मिनाटो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में कितना होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस चार्ज यहाँ पर है और माइनस चार्ज यहाँ पर है और इन दोनों के बीच लेटर से कोई भी एक सेपरेशन है जिसको मान लेते हैं हम डी सेपरेशन या 2D सेपरेशन है, 2D हम मान लेते हैं, ठीक है। और इसका एक मिड पॉइंट है, तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेटर से आर पे कितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले हम निकालेंगे क्या, हम निकाल सकते हैं कि इस पे जो है चलो पहले दिखाता हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा और माइनस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब ये सिमेट्री है नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। इसमें हम सिमेट्री को वायलेट कर दिए। इससे पहले हमने जो भी देखा था उसमें क्या था, एक सिमेट्री था और जिसकी वजह से जितना भी फील्ड मिल रहा था वो हमें एक्स फील्ड मिल रहा था। आप देखेंगे, मान लेते हैं कि जैसे कि ये जो पॉइंट है कभी यहाँ भी आ सकता है, कभी यहाँ भी आ सकता है, कभी यहाँ भी आ सकता है, कभी यहाँ भी आ सकता है। तो ये क्या बनता है, एक सर्कल टाइप का बन रहा है और इस सर्कल में ये कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो हम मान लेते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा बन रहा है अपना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इन एक्स डायरेक्शन और कैन बी इन वाई डायरेक्शन। अब ये कितना होगा ये मुझे नहीं पता, तो हम निकालते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे इजी टास्क जो होता है वो आपको क्या निकालना होता है, पोटेंशियल निकालना होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पे, इसीलिए आप सिर्फ पॉइंट पी पे ये बता देंगे कितना पोटेंशियल है। हमें पता है कि ये जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से एक डिस्टेंस लेटर से ये ए डिस्टेंस है और ये क्या है मेरा बी डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो आप सॉलिड लाइन देखते हैं ये आर डिस्टेंस पे है। तो वी ड्यू टू प्लस चार्ज क्या होता है, के क्यू एक पॉइंट है उस पर हमने ए डिस्टेंस ले लिया, ए आता है। उसका माइनस क्यू चार्ज अगर रहेगा तो हमारा क्या होगा, के क्यू ओवर बी। अब हमने यहाँ ये देखना नहीं है कि कौन सा मेरा प्लस चार्ज है और कौन सा मेरा क्या है नेगेटिव चार्ज है, बट इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि यहाँ आप प्लस और माइनस की ही पोलरिटी देखते हैं। तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे हम मान लेते हैं कि V क्या है मेरा नेगेटिव चार्ज है और V क्या है प्लस चार्ज है। इससे पहले हम लोगों ने कभी कभी ध्यान नहीं दिया था कि ये प्लस होता है या नेगेटिव होता है, बट इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका जो चार्ज है वो कैसा है, क्योंकि हम स्केलर क्वांटिटी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है, V प्लस क्यू होता है और V माइनस क्यू होता है। तो प्लस क्यू से क्या देगा मुझे, के क्यू देगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/a माइनस 1/b देगा। लेकिन हमें A और B में नहीं चाहिए आंसर, मुझे चाहिए कि ये D में चाहिए और मान लेते हैं ये मिड पॉइंट पे है तो ये D है। तो सवाल ये है कि हम A और D में कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो A का रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, ये पूरा 180 माइनस थीटा होगा, तो इसे हम कहते हैं पाई माइनस थीटा। तो मुझे निकालना है कि A को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जो यहाँ पे दे रहा है पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई इज 180 डिग्री। ये मेरा ए है, ये मेरा डी है, ठीक है, और ये मेरा आर है। आई डोंट नो व्हाट इज ए और डी। तो इसमें एक क्या आता है, इसमें एक फॉर्मूला है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे आप लिख दें कॉस पाई माइनस थीटा। इन दोनों एंगल के बीच आप देख रहे हैं तो ये आपके पास साइड्स हैं, तो लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और जिस साइड को आपने एंगल नहीं बना रहा है उसको आप माइनस यहाँ कर दें और यहाँ आपका हो जाएगा 2 इंटू जो साइड से एंगल बन रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर इंटू डी। तो बेसिकली आपको जो ए मिलेगा वो ए क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा यहाँ पर आपको आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ये माइनस यहाँ इस तरफ को आएगा तो हो जाएगा आपका 2RD कॉस थीटा, और ए है देयरफॉर हम स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। इसमें हम प्लस माइनस कंसीडर नहीं करते, हम कंसीडर करेंगे ए क्या है, मुझे पॉजिटिव रिलेशन देता है, बिकॉज एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाते नहीं है। साथ ही अगर हम बी की तरफ देखें तो बी की तरफ कैसा है, बी वाला जो है वो इस टाइप से बन रहा है। ये थीटा तो ऑलरेडी है, ये डी है, ये बी है और ये मेरा आर है। तो कॉस थीटा क्या होगा आप बोलें जरा, इन दोनों के बीच बन रहा है तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2RD। तो इन दिस केस मेरा b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, बेसिकली ये प्लस में है तो ये हो जाएगा r प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD स्क्वायर रूट, करेक्ट है मेरा। तो अब मुझे a और b मिल गया है तो मैं यहाँ पे डालूंगा a और b, कैसे डालूंगा, यहाँ पे a डालू या यहाँ पर क्या हो जाएगा के क्यू और यहाँ मैं डालूंगा 1 ओवर स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD कॉस थीटा, करेक्ट है। अब माइनस में यहाँ करूँगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD
अरे कॉस थीटा कौन लिखेगा, कॉस थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो देख के तो किसी का भी हाजमा खराब हो जाएगा, यार ये क्या कर रहे हैं, समझ में तो आ नहीं रहा है। तो के क्यू, अब हम क्या करेंगे, हम ये मानते हैं कि ये जो बेसिकली आर आप निकाल रहे हैं यहाँ से, वो क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे, डी से ग्रेटर है, काफ़ी ग्रेटर है। डाइपोल का जो शर्त है आपका वो क्या होना चाहिए कि डी होना चाहिए स्मॉल, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घुस जाएगा, ऑलरेडी स्मॉल होता है, बहुत दूर नहीं होता। तो के क्यू है, जब ये डी बहुत छोटा, आर बहुत बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बाहर आर, ये बन जाएगा 1 डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2 डी बाई आर बनेगा कॉस थीटा। यहाँ क्या बनेगा, अगेन यहाँ आर ले लेंगे हम, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2 डी बाई आर कॉस थीटा। कुछ गलती हो सकता है, छूट भी सकता है। अब यहाँ देखिए कि अगर मैंने यहाँ 0.2 लिया, 0.2 का स्क्वायर करूँगा तो मैं क्या देखो 0.04 होगा, तो वही चीज़ होगा, डी छोटा है आर बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में काफ़ी छोटा आएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड ऑर्डर है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैन बी सेट टू 0। हम अप्रॉक्सीमेशन में काम करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देंगे, के क्यू लगाएंगे यहाँ। तो अब मैंने जब के क्यू लगा दिया तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1 ओवर, अब देखिए यहाँ के आर यहाँ से कॉमन हटा लिया मैंने दोनों जगह से आर, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2d बाई आर। आप देखिए d बाई आर क्या है, एक छोटा है, यानी कि 0.2 को हम कंसीडर तो कर ही सकते हैं ना, 0.2 का स्क्वायर कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज वो छोटा है, माइनस 1 ओवर 1 माइनस 2d बाई आर, सॉरी 2d बाई आर कॉस थीटा। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता होगा कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n एक बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होगा। जब अगर x आपसे छोटा है, x अगर 1 से छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स कर सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं और सो ऑन। ऐसा हम कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि के क्यू जो है बेसिकली आपको क्या देगा, 1 प्लस 2d बाई आर कॉस थीटा 2d पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बदले हाफ आता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ है, सेम टू सेम यहाँ पे कर सकते हैं 2d बाई आर कॉस थीटा 2d पावर माइनस हाफ, ये कर देंगे हम। तो अगर मैं इसको देखूं कि इसका मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करूं तो पहला टर्म में ही करना है, मुझे स्क्वायर पे जाना नहीं है, बिकॉज ये स्क्वायर एक्स ये है, 2d स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आप जानते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। तो 1 n क्या है, माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ कर दिया मैंने, 2d बाई आर कॉस थीटा, ये माइनस है 1, अब यहाँ क्या है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस यहाँ पे हाफ आ गया, इनटू माइनस 2d बाई आर कॉस थीटा आ गया। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, देखिए के क्यू मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई आर कॉस थीटा माइनस 1, और ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस और फिर अगेन माइनस आ जाएगा, डी बाई आर कॉस थीटा हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास एक सिंपल सा बचता है के क्यू बाई 2d बाई आर कॉस थीटा बचता है विद नेगेटिव साइन। जब ये आपके पास नेगेटिव साइन बचता है तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास बड़ा ही सिंपल सा चीज़ आ गया, बोलो क्या सिंपल सा चीज़ आ गया कि v इज इक्वल टू आया मेरे पास माइनस के क्यू ओवर 2d ओवर आर कॉस थीटा। अब ये नेगेटिव साइन क्या देता है, नेगेटिव साइन ये देता है कि आपने जो है ना, ये q जो है ना, एक q आपने प्लस कंसिडर किया, एक q क्या है माइनस कंसिडर किया है, इसीलिए ऐसा पंगा आ रहा है, ठीक है ना, अदरवाइज इसमें कोई पंगा नहीं आता, करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया और बड़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि v इज इक्वल टू क्या आएगा आपका आंसर, माइनस के क्यू 2d बाई आर इंटू कॉस थीटा। नेगेटिव रहने से कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ता है। तो एट सर्टेन पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ हमारे पास माइनस क्यू है, इस तरह से हमने कंसिडर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लस और माइनस यहाँ कहाँ डालते हैं, ठीक है, ये थीटा है और ये आर डिस्टेंस है, तो हमें जो पोटेंशियल मिलता है वो किसी एक पॉइंट पे जो कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो v इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, मैं यहाँ पे 2d ओवर आर कॉस थीटा लिखूंगा, एंड q इंटू 2d आपको मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा, क्या होता है, p होता है p कॉस थीटा ओवर r होता है, दैट इज क्या है, पोटेंशियल, खत्म बात, दैट इज सिंपल थिंग। अब उसके बाद देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको मैं ऑलरेडी बता दिया कि ये जो पॉइंट है ये पूरा एक सर्कल में मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव करता है, इट मीन्स के ये कभी ऊपर भी जा सकता है और ये कभी थीटा के साथ भी मूव कर सकता है, ठीक है, दोनों तरफ है। तो डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डी आर हेड
एंड डी थीटा थीटा हैट, एकदम लिख सकता हूँ, सॉरी, आर डी थीटा थीटा हैट। तो V मेरा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे r हैट है, और ये अगर मैं करूँ तो dV ओवर r d थीटा, करेक्ट है, एंड थीटा हैट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा कि P cos थीटा 1/r का dr क्या होता है, 1/r² होता है, नेगेटिव साइन नेगेटिव कर जाएगा, ये r हैट है। और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ होता है के पी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डी थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है विथ नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव आ गया, आर आर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, दैट इज थीटा हैट। आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक आर है, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे 1 + 2d/r, सॉरी ये है आपका आर, और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया। और अगर dv ओवर dr करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, आई थिंक ये मिल जाएगा 2d और ये r³ मिल जाएगा। अब यहाँ पे 1/r है, के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर है, तो ये नीचे क्या मिल जाएगा आपको, r³ मिल जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, के पी इंटू साइन थीटा थीटा हैट मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा 2kp कॉस थीटा ओवर r³ प्लस kp साइन थीटा ओवर r³। एक आर है डायरेक्शन में हो जाएगा, एक थीटा है डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बोलता है कि जैसे जैसे आप इस तरफ की तरफ जाएंगे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जैसे जैसे आप इस तरफ की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको थीटा के साथ वेरी मिलेगा। अब आपको मैं सिंपल से दिखाता हूँ कि थीटा अगर मेरा 90 डिग्री है, यानी कि डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर करते हैं तो क्या आएगा। तो थीटा अगर आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, पहले बता सकते हो आप। तो cos 90 क्या होता है, 0 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा आपको 1, तो के पी साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1 r³ हो जाएगा, और हम यहाँ थीटा हैट ही लिखते हैं, करेक्ट। और के पी ओवर r³, के पी ओवर r³ ये बोलता है कि k इंटू पी क्यू डी, q इंटू 2d ओवर r³, करेक्ट। तो बेसिकली ये जो है वो मेरा क्या हो गया, पूरी तरह से आया। अगर d अगर आपके r के इक्विवेलेंट हो गया तो क्या होगा, के 2kq ओवर r²। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे r हैट नहीं है, यहाँ r हैट क्या बोलता है कि r हैट बोलता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। हमने ऑलरेडी देखा था कि y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। अगर आप थीटा यहाँ पे करेंगे, थीटा ऐसे आया, थीटा का इंक्रीज डायरेक्शन क्या होता है, वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये आपको साफ साफ ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किस चीज़ में किस केस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि ये देखो कि थीटा जो होती है इसकी डायरेक्शन कैसे होती है कि थीटा इस तरफ से जा रहा है तो हमेशा ये क्या होगा, थीटा इधर होगा। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो इधर निकाला था। प्रॉब्लम यहाँ क्या था कि जैसे मैंने माइनस को ओमिट कर दिया, यहाँ पे माइनस को मैंने कहा कि और माइनस मत लो चलेगा, बट माइनस यहाँ रहना चाहिए। माइनस होने से क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस थीटा हैट ये आपको बताता है कि अगर थीटा आपको इस तरफ डायरेक्शन अपना बता रहा था, माइनस लगाने से क्या होगा, वो इस तरफ की तरफ बताएगा। तो हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली ऑल राइट है, और ये आपके डायरेक्शन को भी सही से स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कैलकुलेशन अपने आप में, और आई होप आपको समझ आया होगा इस कैलकुलेशन के बारे में अच्छी तरह से। नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से इस कैलकुलेशन करूंगा। और इस कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और फिर आप इसे ईजिली अपने घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो आई होप ये डायपोल वाला कॉन्सेप्ट आपको सही समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक डायपोल में जो टॉर्क होता है वो कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, टॉर्क के बारे में थोड़ी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ये जो पूरा चैप्टर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम इसके बाद गॉस लॉ पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।